हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं ममता राणा आपका स्वागत करती हूँ इन माय यूट्यूब चैनल अंग्रेजी मंत्रा में। सो माय डियर फ्रेंड, विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन दिस वीडियो। वी विल लर्न टुडे डिफरेंस बिटवीन हाउ मेनी एंड हाउ मच। मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट किया था कि मैडम हाउ मच और हाउ मेनी को थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करना, ठीक है। और ये उनका डाउट कभी आज तक क्लियर नहीं हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको हाउ मच हाउ मेनी में डिफरेंस बताने जा रही हूँ। लेकिन अगर आपका डाउट अच्छे से क्लियर हो गया तो यू हैव टू कमेंट मी, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। देखो बेटा, हाउ मच और हाउ मेनी इन दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। हिंदी मीनिंग की अगर हम बात करें तो दोनों का मीनिंग क्या होता है? कितना, कितने, कितनी, ठीक है। दोनों का हिंदी मीनिंग बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। अब आप कहोगे मैडम यही तो हमारी प्रॉब्लम है, दोनों का मीनिंग सेम है, फिर ये दो अलग अलग वर्ड क्यों है? दिस इज द मेन फैक्ट, ठीक है। देखो बेटा, ध्यान से समझना। हाउ मच और हाउ मेनी में दोनों में एक बहुत ही अच्छा, इतना प्यारा डिफरेंस है जिसको आप क्लियरली समझोगे। कैसे? हाउ मच इज यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। हम हाउ मच का यूज वहां पर करेंगे जहां इसके बाद आने वाला नाउन अनकाउंटेबल होगा, ठीक है। और हम हाउ मेनी का यूज कहां करेंगे? विद काउंटेबल नाउन, ठीक है। सबसे पहली पॉइंट, फर्स्ट थिंग, ये एक बात आपको, दो बातें अपने माइंड में रखनी है, जिसमें से पहली बात क्या है आपकी कि हाउ मच के बाद आने वाला नाउन अनकाउंटेबल होना चाहिए, ठीक है। हाउ मेनी के बाद आने वाला नाउन अनकाउंटेबल होना चाहिए, ठीक है। क्लियर? वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, हाउ मेनी के बाद आने वाला काउंटेबल और हाउ मच के बाद आने वाला अनकाउंटेबल, ठीक है। तो पहले तो ये बात आप अपने माइंड में रखोगे, ठीक है। सेकंड, हाउ मच के बाद जो आप नाउन यूज करोगे दैट शुड बी सिंगुलर, ठीक है। हाउ मच के बाद जो भी नाउन आप यूज करोगे वो सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन 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 हाउ मेनी के बाद जो भी नाउन आएगा वो आपका क्या होगा? प्लूरल होगा, ओके। क्लियर बच्चा? तो बेटा हमने क्या दो डिफरेंस, इन दोनों के बीच में कौन से दो डिफरेंस है मेन? कि हाउ मच के बाद वाला नाउन अनकाउंटेबल, हाउ मेनी के बाद वाला नाउन काउंटेबल। हाउ मच के बाद वाला नाउन शुड बी सिंगुलर और हाउ मेनी के बाद वाला नाउन शुड बी प्लूरल। लेट्स हैव सम एग्जांपल। मैंने सेंटेंस लिखा, तुम कितनी किताबें, तुम कितनी किताबें पढ़ चुके हो, ठीक है। बोलो मैम बहुत किताबें पढ़ चुके हैं। तुम कितनी किताबें पढ़ चुके हो? अब बेटा ध्यान से देखो, कितनी आया हुआ है तो यहां हमें क्लियर हो गया है कि हाउ मच या हाउ मेनी में से एक वर्ड हमें जरूर यूज करना है, ठीक है। लेकिन कौन सा वर्ड? इसके लिए हम देखेंगे जो नाउन इसके बाद आया हुआ है उसे देखना है ध्यान से, ठीक है। तो कितनी के बाद जो नाउन आया है वो क्या है? किताबें। और किताबें जो हैं वो क्या होती है? अनकाउंटेबल या काउंटेबल? आप कहोगे मैडम मैं 10 किताबें पढ़ चुका हूं, मैं 15 किताबें पढ़ चुका हूं। इट मीन्स यू कैन काउंट दैम, क्लियर? यू कैन काउंट द बुक्स, आप उन किताबों को काउंट कर पा रहे हो। तो ये हमारा नाउन जो है बेटा वो काउंटेबल है, ठीक है। कैसा नाउन है? काउंटेबल नाउन। तो अगर ये काउंटेबल है तो हमें क्या यूज करना है? हाउ मेनी, ठीक है। हाउ मेनी। अब बेटा एक चीज और ध्यान से देखना, ये दोनों वर्ड अपने आप में ना एक क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। क्या पूछते हैं? क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर मैं आपसे कहती हूं तुम कितनी वीडियो देख चुके हो, तो दिस इज अ क्वेश्चन, ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। तो हाउ मेनी के साथ अब जो भी इसका नाउन था वो हमेशा इसके साथ रहेगा यहाँ पे, ठीक है। हाउ मेनी बुक्स, अब मैंने देखो बुक में एस क्यों लगाया? क्योंकि हमारी सेकंड
क्या थी कि हाउ मेनी के बाद जो नाउन होगा वो प्लूरल फॉर्म में होगा, ना कि सिंगुलर फॉर्म में। ठीक है, तो हाउ मेनी बुक्स, उसके बाद क्योंकि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, और जो भी हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा बाहर होती है, तो इसीलिए सबसे पहले अब क्या लेगा, हेल्पिंग वर्ब। जो भी ये टेंस है, चाहे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है, ठीक है, ये जो भी टेंस है उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब अब यहाँ पर आएगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हाउ मेनी बुक्स, हाउ मेनी मतलब कितनी, बुक्स मतलब किताबें, तुम पढ़ चुके हो, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, और आपको अच्छे से पता होगा बेटा कि तुम यानी यू के साथ हैज और हैव में से हैव होता है। ठीक है, हाउ मेनी बुक्स हैव यू रेड, ठीक है, तुम कितनी किताबें पढ़ चुके हो। क्लियर बच्चे, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। वह कितने पैसे कमाता है। ठीक है, वह कितने पैसे कमाता है। अब बेटा ध्यान से देखो, वह कितने पैसे कमाता है, इसमें कितने के बाद आने वाला नाउन हमारा क्या है, कितने के बाद आने वाला नाउन हमारा क्या है, पैसे। अब पैसे काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, पहले तो मुझे ये बता दो। अब आप कहोगे मैडम हम गिन सकते हैं 10 पैसे 5 पैसे, ठीक है, तो बेटा ये मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं कि पैसे जब भी मनी की फॉर्म में होंगे, ठीक है, मनी और रुपीज ये दोनों ही पैसे हैं, ये क्या है रुपए और ये है पैसे। मनी हमेशा बेटा अनकाउंटेबल होता है, ठीक है, क्या होता है, अनकाउंटेबल, जबकि रुपीज हमेशा क्या होता है, काउंटेबल होते हैं। ठीक है, हम रुपए कमाते हैं ना कि पैसे। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में कितने पैसे हैं, वी कैन नॉट काउंट। ठीक है, अगर मैं कहूँ बेटा आपकी सैलरी कितनी है, तो आप बताओगे मैडम 10,000 20,000 30,000, ठीक है, वो रुपए हैं, ठीक है, वो रुपए हैं बेटा। क्लियर, लेकिन जो टोटल अमाउंट होता है, टोटल अमाउंट ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड मनी। ठीक है, तो मनी हमारी अनकाउंटेबल होती है, हम कभी भी ये नहीं कह सकते ना 4 पैसे कमाता हूँ, मैं 20 पैसे कमाता हूँ, ठीक है, वो काउंटेबल नहीं है। अब क्योंकि पैसे काउंटेबल नहीं है, इसीलिए इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, हाउ मच। ठीक है, हाउ मच। अब इसका भी सेम रूल है कि ये अपने बाद आने वाले नाउन को अपने साथ लेगा। ठीक है, हाउ मच मनी, हाउ मच का मीनिंग कितने, पैसे हमने यूज किया मनी के लिए, अब बचा क्या, वह कमाता है, दिस इज विच टेंस इज दिस, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट में याद करो बेटा हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है। ठीक है, आई थिंक इतना बेस होगा आप लोगों का कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन अब डू और डज में से हमें ही के साथ, वह के साथ क्या यूज करना होता है, डज। ठीक है, तो हाउ मच मनी डज ही अर्न, कमाना क्या होता है बेटा, अर्न। अब बेटा एक चीज देखो ध्यान से, हमने हाउ मच के बाद वो नाउन यूज करना है जो उसके साथ आता है, फिर हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। ठीक है, फिर कंप्लीट सेंटेंस हम बाद में बनाएंगे, पहले हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालेंगे। रीजन, बिकॉज दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है आपका, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है बेटा, तो हाउ मच मनी डज ही अर्न, वह कितने पैसे कमाता है। क्लियर बेटा, इसका एक और एग्जांपल देती हूं मैं आपको, जो लाइफ में कभी भी आपका डाउट हो सकता है। ठीक है, आप पजल ना हो, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस वन मोर थिंग। एक और चीज बता दूं, देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा, तुम कितना कमाते हो।
नेक्स्ट सेंटेंस है तुम कितना बोलते हो। कई बार हम परेशान हो जाते हैं ना, हस्बैंड लोग अपनी वाइफ से परेशान हो जाते हैं, कहते हैं तुम कितनी बोलती हो। ठीक है, आप लोग भी शायद मुझसे परेशान होंगे, ममता मैम कितनी बोलती है। तो बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पे हम हाउ मच यूज करेंगे या हाउ मेनी। देखो बेटा, यहाँ कितने के बाद हमारा नाउन कौन सा है, बताओ मुझे। कितने के बाद नाउन जो आया हुआ है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। अब आप कहोगे मैडम काउंटेबल है, मैडम अनकाउंटेबल है। बेटा पहली बात तो नाउन ही नहीं आया। ठीक है, पहली बात तो कितने के बाद नाउन ही नहीं आया। ठीक है, ना कोई काउंटेबल नाउन है ना कोई अनकाउंटेबल नाउन है। क्लियर। डायरेक्ट क्या आई है हमारी, वर्ब आई है, डायरेक्ट वर्ब कमाना। ठीक है, इसमें भी डायरेक्ट क्या है, देखो तुम कितना बोलते हो, वर्ब आई है डायरेक्ट। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, अगर मुझसे कोई पूछे कि ममता मैम तुम कितना बोलती हो, तो मैं क्या कहूंगी, बेटा मैं 1 बोलती हूँ, मैं 2 बोलती हूँ, मैं 4 बोलती हूँ। क्या मैं काउंट करके बता सकती हूँ। अंडरस्टूड। अब आप समझ गए होंगे कि अगर ये काउंट हम नहीं कर सकते, सो वी हैव टू राइट हियर हाउ मच। क्लियर। तो हम क्या यूज करेंगे, हाउ मच। अब क्योंकि कोई नाउन नहीं है, हमें कोई नाउन यूज नहीं करना। हाउ मच का मतलब क्या है, कितना, कट चुका है यहां से। तुम कमाते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, डू यू अर्न। ठीक है, हाउ मच डू यू अर्न, तुम कितना कमाते हो। ठीक है बेटा, तो इसमें हमें डायरेक्ट जो है हेल्पिंग वर्ब यूज कर देनी है। ओके, नेक्स्ट है तुम कितना बोलते हो, हाउ मच। हाउ मच का मीनिंग क्या है, कितना। तुम बोलते हो, ताउर हा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, डू यू स्पीक। क्लियर। आई होप इट विल बी क्लियर इन योर माइंड। ठीक है, मेरे ख्याल से माइंड में क्लियर हो गया होगा। अगर इस टाइप का ऐसा कोई भी डाउट आपका होता है, सो प्लीज मेंशन इन कमेंट बॉक्स, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो उसी डाउट पर आपके लिए बना सकूं। ठीक है बेटा, और देखो जितना हो सकता है लाइक शेयर जरूर करना, क्योंकि मैं मेहनत कर रही हूं आपके लिए। ओके, बाय बाय।